जब बोरोइंग पावर का जिक्र आता है तो एक मशहूर लफ्ज फौरन जहन में आता है डिबेंचर। डिबेंचर लफ्ज मुश्किल है लेकिन इसका आसान तर्जुमा है किसी भी किस्म का लोन। किसी भी किस्म का लोन। लोन कई तरह का हो सकता है। एक बैंक से बड़ा लोन होता है, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, यानी कि बैंक ने 5 साल की मुद्दत का लोन दिया, आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने पैसे दिए और 5 साल बाद आपने उनको पैसा भी वापस करना है और आपने उनको इंटरेस्ट भी वापस करना है। कभी कभी लोन छोटे मोटे तरीके से भी लिया जाता है और कभी कभी आप जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों से कहते हैं आओ शेयर्स खरीदो। आप अपने फर्ज करें 2 करोड़ का लोन चाहिए तो आप उसको 10-10 रुपए के 20 लाख सर्टिफिकेट्स में डिवाइड कर देंगे और कहेंगे लो जी हम डिबेंचर इशू करने जा रहे हैं। जब हम डिबेंचर्स की बात करें तो इसमें और शेयर्स में ऑब्वियसली फर्क होता है। शेयर वाले कंपनी के मालिक होते हैं, डिबेंचर वाले कंपनी के मालिक नहीं है। तो जब डिबेंचर्स की हम बात करते हैं तो उसके कुछ फीचर्स होते हैं। हम कहते हैं कोई भी सिक्योरिटी जो डेट की बात कर रही है तो वो डिबेंचर है। पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक को डिबेंचर इशू कर सकती है और प्राइवेटली भी ले सकती है। प्राइवेटली 2-3 लोगों से लोन ले ले या जनरल पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करके उनसे पैसे पकड़ ले। देन हम कहते हैं कि डिबेंचर पे फिक्स इंटरेस्ट रेट है, डिबेंचर पे वोटिंग पावर नहीं होती। हाँ, कुछ डिबेंचर कन्वर्टेबल होते हैं, वो बाद में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे डिबेंचर पे जब वो कन्वर्ट हो जाए तो वोटिंग पावर मिल जाएगी। इसका मतलब कन्वर्जन से पहले तो उनमें भी वोटिंग पावर नहीं थी। तो डिबेंचर्स के कुछ मोटे मोटे से फीचर्स हैं जो हम नॉर्मली देख रहे होते हैं। डिबेंचर होल्डर्स मेंबर्स की मीटिंग में वोट नहीं कास्ट कर सकते, लेकिन अगर कभी क्रेडिटर्स या लेंडर्स की मीटिंग बुलाएं उसमें वोट कास्ट कर सकते हैं। तो मेन कंपनी में इनके पास वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन क्रेडिटर्स की मीटिंग में इनके पास बोलने का हक जरूर है। तो डिबेंचर लोन की किस्म और डिबेंचर के कुछ बेसिक फीचर्स ये हमें याद होने चाहिए। जब हमें डिबेंचर समझ आ जाता है तो फिर कॉन्सेप्ट आता है सिक्योरिटी की किस्में। सिक्योरिटीज की 3 बेसिक किस्में हैं, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज, जो हमारे सिलेबस में है। प्लेज के ऊपर आप एमलो में भी बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। प्लेज का मतलब है कोई फिजिकल गुड्स की पोजेशन दे दी गई किसी को। जब आप फिजिकल गुड्स को फिजिकली किसी के पास रखवा देते हैं तो ये कहलाता है प्लेज। कोई ऐसी चीज जो मूवेबल है आपने उठा के उस बंदे को दे दी जिससे आपने पैसे मांगे हैं, उसने आपको पैसे दिए और आपके गुड्स अपने पास प्लेज कर लिए, कब्जे में रख लिए। अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो क्या होगा, वो गुड्स बेच के अपने पैसे रिकवर करके बकाया पैसे दे देगा। ये है प्लेज। लेकिन जब इमूवेबल सिक्योरिटीज की बात आती है, इमूवेबल एसेट्स की बात आती है, तो आप प्लेज नहीं करा सकते। ऑब्वियसली कोई बंदा अपना प्लॉट उठा के तो नहीं बैंक के पास रखवा सकता, वो एक फिजिकल चीज है, वो एक मतलब एक इमूवेबल सी चीज है। तो उस केस में फिर क्या होता है, उसका जो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो बैंक के नाम पे चला जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज में आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के राइट्स बैंक के हवाले कर देते हैं, यानी कि बैंक के नाम पे वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर देते हैं। और अरेंजमेंट ये होता है कि अगर हमने पैसे दे दिए तो ये डॉक्यूमेंट वापस हमारे नाम पे आ जाएगा। प्लेज में क्या था, पैसे नहीं दिए तो बेच सकते हो। मॉर्गेज में उलट है, पहले उनके नाम पे रखवा दिए और कहा पैसे दे देंगे तो वापस छुड़वा लेंगे, मतलब पैसे दे देंगे तो ये री ट्रांसफर हो जाएगा हमारे नाम पे। ये है मॉर्गेज। चार्ज एक तीसरी कैटेगरी है, उसमें क्या कहते हैं, एसेट आप ही इस्तेमाल करते रहते हैं, ना उनको फिजिकल पोजेशन देते हैं, ना ही उसका टाइटल उनके नाम पे ट्रांसफर करते हैं। हम अगर उनके साथ एक कागज पे अरेंजमेंट कर लेते हैं कि फलाना फलाना एसेट्स पे आपका चार्ज क्रिएट हो गया, अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो आप हमारे फलाना फलाना एसेट बेच सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है चार्ज का। फिजिकल पोजीशन आप ही के पास रहती है, लेकिन एक कागज पे राइट क्रिएट हो जाता है उनके नाम का। तो फॉर एग्जांपल आप कहें हमारे इदारे में इतने करोड़ की इन्वेंट्री पड़ी है, अगर हमने आपके पैसे ना दिए आप हमारी इन्वेंट्री उठा के ले जा सकते हैं। तो इन्वेंट्री हम यूज करते रहेंगे। उस इन्वेंट्री की वैल्यू कभी भी उस लोन से नीचे नहीं गिरनी चाहिए जितनी आपने सिक्योरिटी क्रिएट की है। अब सवाल ये कि चार्ज कितनी तरह का होता है। 2 तरह का चार्ज होता है, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में आप डिफाइन कर देते हैं कि फलाना 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 एसेट हमारा आपके पास चार्ज हो गया। तो फॉर एग्जांपल मेट्रो वाले जो है वो कहें कि जी अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ वो वाला जनरेटर, वो वाली कंपनी का एसी और वो कंपनी का ये क्यूलेट टीवी जिसके अंदर ये चीजें इस तरह से हों। और दूसरी ऑप्शन कि मेट्रो वाले कहें अगर हमने आपके पैसे ना दिए तो उतनी मालियत का आप हमारा इन्वेंट्री का कोई भी आइटम उठा के ले जा सकते हैं। तो जहां खुली डुल्ली ऑप्शन दे दी कि ये पूरी कैटेगरी ऑफ एसेट्स में से कुछ भी उठा के ले जाओ, वो कहलाएगा फ्लोटिंग चार्ज। और जहां आपने डिफाइन कर दिया कि ये एसेट, वो कहलाएगा फिक्स चार्ज। तो जब आपने डिफाइन कर दी एसेट तो फिर ड्यूरिंग दैट लोन टाइम आप उस एसेट को नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपने फ्लोटिंग डिफाइन किया तो आप उन एसेट्स को बेच सकते हैं, लेकिन एट एनी गिवन टाइम उन एसेट्स की टोटल वैल्यू उस अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए जितनी अमाउंट की सिक्योरिटी आपने उन्हें दी है। तो ये 3 तरह की सिक्योरिटीज हैं, प्लेज, मॉर्गेज और चार्ज, और तीनों के दरमियान हम डिफरेंस देखने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद है आपको बातें समझ आई होंगी।